Hello everyone. Today's video will be all about trend. ट्रेंड का मतलब है प्राइस का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो हमें ट्रेंड की एक डायरेक्शन पता लग रही है कि ट्रेंड अप साइड में कंटिन्यूसली मूव हुआ। सेम इस लोकेशन से भी प्राइस के अंदर कंटिन्यूस सिंगल साइडेड मूवमेंट है, राइट। तो बेसिकली हमें इसी चार्ट के अंदर प्राइस की जो 3 ब्रॉड ट्रेंड्स हैं उनका पता लग रहा है। बात करते हैं जो 3 ब्रॉड ट्रेंड्स कौन सी होती हैं। देखिए, हर चीज़ को समझने के लिए बारीकियों से लेके चलेंगे हम। अगर हम प्राइस के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर प्राइस कहीं भी मूव नहीं किया, यानी साइडवेज मूवमेंट है, राइट। तो ये साइडवेज प्राइस ट्रेंड है, ऑलराइट। वहीं प्राइस अगर अपसाइड जा रही है तो उसे आप अप ट्रेंड कहेंगे। सेम गोज अगर प्राइस डाउनवर्ड मूव कर रही है तो वो क्या है, डाउनवर्ड ट्रेंड में। अब चीज़ों को और बारीकी से समझते हैं। देखिए, अप ट्रेंड का मतलब क्या है। हमने ये तो जान लिया कि प्राइस का ग्रेजुअली अप साइड में मूव करना अप ट्रेंड की कैटेगरी में आता है। बारीकी से देखते हैं। हमारे पास जो हम ये चार्ट यूज़ कर रहे हैं उसे हम कैंडल स्टिक चार्ट कहते हैं, राइट। दिस इज अ कैंडल स्टिक चार्ट। कैंडल स्टिक चार्ट के अंदर अगर हम बेसिक से बात करें तो मान लीजिए हमारी ये कैंडल है एक, इसके 3 पार्ट होते हैं। जो अपर लाइन है, लेट्स से इसे मार्क कर लेते हैं एक बार। लेट्स मार्क इट एज ग्रीन, ओके। बॉर्डर्स लेट्स से वाइट और ग्रीन मार्क करते हैं इसे, ओके। या ग्रीन कैंडल बनने का मतलब क्या है। ग्रीन कैंडल बनने का मतलब है कि हमारी ओपन अगर इस जगह पर हुई थी, जिसे मैं ओ से डिनोट कर रहा हूँ, तो क्लोज हमारी यहाँ पर हुई है, इसे सी से डिनोट किया जा रहा है। और ड्यूरिंग द इंट्राडे जो आपकी प्राइस है उसके अंदर वैल्यूज़ चेंज रही होंगी, यानी प्राइस ऊपर भी गई होगी और प्राइस नीचे भी गई होगी। तो इसे हम विक्स से ड्रॉ करेंगे, इन्हें विक्स बोलते हैं, ओके, राइट। तो कैंडल स्टिक के अंदर ये हमारे हाई को डिनोट करता है, ये वाला पोर्शन। देन जो लोअर विक का लोअर एंड है उसे लो बोलेंगे। यानी कैंडल स्टिक चार्ट के अंदर जो कैंडल है उसे अगर ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है तो OHLC इस तरह से बनेगी, ओपन, हाई, लो, क्लोज। ये वैल्यूज़ आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। हम निफ्टी का चार्ट डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली कभी भी प्राइस एक्शन अगर हमें समझना है तो सबसे बेटर है अपने देश के इंडेक्स को ध्यान में रखें। तो अप ट्रेंड को अगर डिफाइन हम करना चाहें, अप ट्रेंड विल बी डिफाइंड व्हेन वी विल बी हैविंग हायर लोज। ये लो है पूरे स्विंग का, ये नेक्स्ट स्विंग का लो है और ये उससे नेक्स्ट स्विंग का लो। यानी प्राइस इज मूविंग इन हायर लोज। अलॉन्ग विद दैट प्राइस शुड ऑल्सो मूव इन हायर हाइज। जैसे हमारे पास यहाँ दिख रहा है, एक हाई यहाँ पर है, स्विंग हाई, नेक्स्ट स्विंग हाई यहाँ पर है, और उसके बाद हमें जो स्विंग मिल रही है वो यहाँ मिल रही है, विच इज़ हाई। यानी अप ट्रेंड को डिफाइन करने के लिए आप सिंगल एक चीज़ बोल सकते हैं कि हायर हाई एंड हायर लोज, ओके, हायर हाइज एंड हायर लोज, राइट। इन द सेम मैनर जो डाउन ट्रेंड है उसके अंदर हमें साफ साफ सामने देखने से ही पता लग रहा है कि लोअर हाई, अगर हम इस हाई की बात करें तो नेक्स्ट स्विंग हाई की बात करेंगे। प्राइस नीचे मूव किया, अप स्विंग लगी, थोड़ा सा प्राइस एक स्विंग के रूप में मूव कर रहा है, तो ये नेक्स्ट हाई जो है वो नीचे बना।
और ये वाला जो स्विंग है यहाँ पर एंड हुआ तो ये अगेन नीचे बना है। ओके, आगे मूव करेंगे तो अगेन ये जो स्विंग है और नीचे बना, यानी लोअर हाइज एंड लोअर लोज। ओके, ये लो है, यहां पर देख सकते हैं हम, सॉरी, राइट, यानी लोअर हाइज एंड लोअर लोज। देखिए, हम अपने चैनल के ऊपर चीज़ों को धीमे धीमे लेके चलेंगे ताकि आपको आगे जब भी हम टर्मिनोलॉजीज या चार्ट डिस्कस करें तो दिक्कत ना आए। ओके, चलिए, लोअर हाइज एंड लोअर लोज, राइट। चलिए, और साइडवेज के अंदर हमें पता है कि प्राइस का कोई भी डिफाइंड पैटर्न नहीं होता। इसके अंदर अगर हम एक हाई की बात करें तो दूसरा हाई ऊपर बन भी सकता है और नहीं भी, जैसे स्विंग हाई यहाँ पर बना, ठीक है, और अगर माइनर रूप में देखें तो ये जो स्विंग हाई है इसके नीचे बना है, राइट, है ना। लेवल्स का थोड़ा अंतर है, यहाँ पर हाई देख सकते हैं ऊपर, यहाँ पर हाई की वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास। एच विल डिनोट द हाई ऑफ द कैंडलस्टिक, तो हाई है यहाँ पर 15,915 और यहाँ पर हाई जितना भी है 915 से नीचे ही है, राइट। तो साइडवेज के अंदर हमें कभी भी प्राइस के अंदर कोई भी वेल डिफाइंड वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी, यानी कोई पैटर्न दिखाई देने को नहीं मिलेगा। ओके, तो अभी हमने एक छोटी सी वीडियो में सिर्फ अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज प्राइस मूवमेंट के बारे में जाना, राइट। अपनी अगली आने वाली वीडियोस के अंदर हमारा डिस्कशन होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, किस तरह से सपोर्ट पे आने पर प्राइस बिहेव करता है और सपोर्ट से निकल जाए ऊपर और नीचे दोनों तरफ मूव कर सकता है, राइट। तो उसके नेचर में क्या क्या चेंजेस आएंगे, उसी तरह से रेजिस्टेंस के बारे में भी जानेंगे कि रेजिस्टेंस के ऊपर आने पर प्राइस के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, और साइडवेज मूवमेंट को छोड़कर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो किस तरह से हमारे प्राइस मूवमेंट में हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे, अपने ट्रेड्स को मैनेज करेंगे। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि साइकोलॉजी ऑफ बायर्स और सेलर्स, वो हम जानेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।